दोस्तों, आज की कहानी है उदारता या सुंदरता। एक विमान दिल्ली से बेंगलोर जाने वाला था। एक अति सुंदर महिला ने उस विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिनके दोनों ही हाथ नहीं है। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में थोड़ी सी झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोला, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनके दोनों हाथ नहीं है। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या मुझे कारण बता सकती है? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। देखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की ये बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकती, मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नज़र घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। तो एयर होस्टेस ने महिला को कहा कि मैडम, इस इकोनॉमिक क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। इसीलिए मैं विमान के कैप्टन से बात करती हूँ। कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर वो हॉस्टेस कैप्टन से बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने के बाद उसने महिला को बताया, मैडम, आपको जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वो प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उसने पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। ये बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। बहुत ही सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी सीमा पर हुई बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की बात सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वो प्रथम श्रेणी में चले गए।
ये सब देखकर वो सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाए सीट पर बैठ गई। कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होते हैं हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पर चल के देख लेना, मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं। आज़ाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को रात दिन नमन करो, मौत की साए में जो जिए जाते हैं। दोस्तों, एक सिपाही पूरी देश को चैन की नींद देते हैं, खुद की खुशियों को देश पर वार देते हैं। ऐसे सिपाही के लिए हमें गर्व होना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। लेकिन हमारी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके व्यवहार, वाणी और विचार बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, सिर्फ सुंदर चेहरा होना काफ़ी नहीं है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। और जिनके जीवन में ये सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।